कहते हैं कि अगर पलटवार करना हो या फिर यू टर्न लेना हो तो पहले पूरी दुनिया अमेरिका से सीखती थी, लेकिन अब समय बदल चुका है। अब लोग भारत से सीखना शुरू कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों, जो कदम भारत ने अभी उठाया है वो बहुत पहले उठा लेना चाहिए था। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने गुस्से में आकर भारत के खिलाफ बयान देते हुए यहां तक कह डाला कि माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और एप्पल जैसी बड़ी अमेरिकी कंपनियों में भारतीयों को नौकरी नहीं दी जानी चाहिए और भारतीयों को हायर करने की पूरी प्रक्रिया ही बंद कर दी जानी चाहिए। लेकिन ट्रंप का यह बयान आए हुए 2 दिन भी नहीं बीते थे कि भारत ने अमेरिका की उन्हीं दिग्गज टेक कंपनियों पर डिजिटल टैक्स के नाम पर जबरदस्त हमला बोल दिया। और भारत ने इस डिजिटल टैक्स के जरिए ऐसा शातिर यू टर्न लिया कि खुद अमेरिकी सीनेट और ट्रंप जैसे नेता यह सोचने पर मजबूर हो गए कि ये तो वही चाल है जो अब तक सिर्फ पश्चिमी देश चलते आए हैं, फिर भारत कैसे चल गया। देखिए दोस्तों, पहले यू टर्न और पलटवार की कला में अमेरिका माहिर था, लेकिन अब भारत ने भी उसी तर्ज पर अमेरिका को उसी के खेल में मात दे दी है। बात शुरू होती है डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान से जिसमें उन्होंने कहा कि भारत हमारी कंपनियों से पैसा कमाता है और हमारी नौकरियां छीनता है। यानी साफ इशारा था कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल जैसी कंपनियों में भारतीयों को बाहर निकाल दिया जाए। यानी जिन भारतीय इंजीनियरों और टेक एक्सपर्ट्स ने अमेरिका की टेक इंडस्ट्री को चमकाया, उन्हीं को अब नौकरी से निकालने की धमकी मिल रही थी। अब सोचिए, यही अमेरिका जो पूरी दुनिया को डेमोक्रेसी और डाइवर्सिटी का पाठ पढ़ाता है, अब वही भारतीयों को खुलेआम नौकरी से हटाने की धमकी दे रहा है। लेकिन ट्रंप को असली झटका तब लगा जब उनके इस बयान के 2 दिन बाद ही भारत ने अमेरिकी टेक कंपनियों पर डिजिटल टैक्स का दांव खेल दिया। और ये कोई भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं थी, बल्कि एक शांत, ठोस और रणनीतिक जवाब था। भारत ने इतने स्मार्ट तरीके से जवाब दिया कि अमेरिका के नीति निर्माता भी चौंक गए। अब पहली बार पश्चिमी देश ये सोच रहे हैं कि जिस चाल को वो सदियों से अपनाते आए, उसे भारत इतनी कुशलता से कैसे खेल गया। यही कारण है कि ट्रंप ने एक बार फिर हमला बोला, इस बार शब्दों पर नहीं, बल्कि भारतीयों की नौकरियों पर सीधा प्रहार। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल जैसी कंपनियों में काम कर रहे भारतीय इंजीनियरों को बाहर निकालने की बात उन्होंने खुलेआम कही और आरोप लगाया कि भारत जैसे देश अमेरिका की नौकरियों पर कब्जा कर रहे हैं, जो अब और बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन भारत ने इस बार चुप्पी नहीं साधी। भारत ने डिजिटल टैक्स की ऐसी टोप दागी कि अमेरिका की नींव तक हिल गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका की टेक दिग्गज कंपनियां जैसे गूगल, अमेज़न, एप्पल और फेसबुक हर साल भारत से लगभग 1,20,000 करोड़ यानी 15 अरब अमेरिकी डॉलर से भी ज्यादा की कमाई करती है। इनमें से गूगल भारत से सालाना करीब 400 करोड़ रुपए, अमेज़न लगभग 35,000 करोड़ रुपए और एप्पल करीब 1,000 करोड़ रुपए कमाता है। मेटा, जो कि फेसबुक और इंस्टाग्राम चलाता है, भारत से हर साल 15,000 करोड़ रुपए की कमाई करता है। मगर इतनी कमाई के बावजूद ये कंपनियां टैक्स देने से बचती हैं, ये कहकर कि उनका भारत में स्थायी दफ्तर नहीं है। इसी को देखते हुए भारत ने 2020 में डिजिटल टैक्स और इक्वलाइजेशन लेवी लागू की, जिसमें 6% टैक्स ऑनलाइन विज्ञापन देने वाली विदेशी कंपनियों पर और 2% टैक्स ई कॉमर्स ऑपरेटर्स पर लगाया गया। यानी जो विदेशी कंपनी भारत के कस्टमर्स से कमाई करती है, उसे भारत को टैक्स देना ही पड़ेगा, चाहे वो कहीं से भी ऑपरेट करती हो। लेकिन जब ट्रंप ने भारत पर टैक्स को लेकर दबाव बनाया, तो भारत ने एक अलग चाल चली। भारत ने कहा कि हम टैक्स को रिव्यू कर सकते हैं। लेकिन अब जब ट्रंप की धमकी फिर आई है, भारत ने अमेरिका के साथ टैक्स वार्ताओं को रोक दिया है और डिजिटल टैक्स की दोबारा समीक्षा शुरू कर दी है।
भारत ने ये साफ संकेत दे दिया कि अगर जरूरत पड़ी तो टैक्स को और सख्त किया जाएगा, कम नहीं किया जाएगा। अगर 2% टैक्स को 4% और 6% को 8% कर दिया गया तो इन कंपनियों को अरबों डॉलर का घाटा हो सकता है। भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल बाजार बन चुका है। रोजाना 70 करोड़ से ज्यादा लोग इंटरनेट का उपयोग करते हैं और आने वाले 5 वर्षों में यह संख्या 100 करोड़ के पार जा सकती है। गूगल और मेटा को सबसे ज्यादा विज्ञापन राजस्व भारत से मिल रहा है। अमेज़न भारत में सबसे बड़ा ग्राहक बेस तैयार कर रहा है। एप्पल ने हाल ही में भारत में आईफोन असेंबली यूनिट की शुरुआत की है। ऐसे में भारत अगर टैक्स बढ़ा दे तो इन कंपनियों की कमर टूट सकती है। जब ट्रंप ने भारत के पेशेवरों को बाहर निकालने की धमकी दी, तब भारत ने सिर्फ बयान नहीं दिया, बल्कि एक ठोस और आर्थिक रूप से असरदार रणनीति से जवाब दिया। देखिए दोस्तों, पहले अमेरिका ही पूरी दुनिया में अपने हिसाब से नियम बनाता था और जो देश नहीं मानते उन पर पाबंदियां लगाता था। लेकिन अब भारत ने भी दिखा दिया है कि डिजिटल दुनिया का असली शेर कौन है। 2020 में जब भारत ने 2% डिजिटल टैक्स लगाया तो सबसे पहले अमेरिका ने ही इसका विरोध किया, क्योंकि इससे उसकी 40 से ज्यादा कंपनियों को हर साल 4000 करोड़ रुपए का नुकसान होने लगा। भारत ने केवल अमेरिका की नहीं, बल्कि कुल 119 विदेशी कंपनियों पर टैक्स लगाया, जिनमें से 72 कंपनियां सिर्फ अमेरिका की थीं। अमेरिका ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व व्यापार संगठन में भी भारत की शिकायत की और कहा कि भारत भेदभाव कर रहा है। लेकिन भारत ने WTO में अमेरिका को भी शिकस्त दी और यह साबित कर दिया कि टैक्स का यह तरीका अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत पूरी तरह वैध है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका खुद अपनी कंपनियों को विदेशी टैक्स क्रेडिट देता है, लेकिन जब भारत ने वही किया तो उसे गलत बता दिया। अमेरिका चाहता था कि भारत जैसे देश टैक्स ना लगाए ताकि उसकी कंपनियां अरबों डॉलर कमा सकें और भारत को 1 रुपया भी न देना पड़े। अब आप बताइए, क्या भारत को डिजिटल टैक्स को 6% पर ही रखना चाहिए या फिर इसे और बढ़ा देना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।